दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी बुलंदशहर शहर की है। बुलंदशहर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोगों में बहन अनीता और भाई और माँ बाप। पापा तो प्राइवेट जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। जब सब काम पे चले जाते मम्मी घर का काम करती और दोनों बच्चों को बहुत ध्यान रखती थी। दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी और ऐसे करके दिन गुजरने लगे। अनीता थोड़ी बड़ी होने लगती है। अनीता की मम्मी अनीता के पापा से बात करती है कि अनीता अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। उसके पापा कहते हैं कर देंगे, हमारी इकलौती तो बेटी है, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा दिन तो हमारे पास रहने दो, उसके बाद कर देंगे। लेकिन उसकी मम्मी कहती है जवान लड़की को कितने दिन अपने घर में रखेंगे। ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ठीक है, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं रिश्ता देखना शुरू करता हूँ। बीत जाते हैं। उसके बाद फिर अनीता की मम्मी उसके पापा को याद दिलाती है कि अनीता के लिए लड़का देखना शुरू करो। उसके पापा कहते हैं ठीक है, मैं 2-4 लोगों से बोलता हूँ उसके लिए लड़का देखने के लिए। जब कुछ दिन बीत जाते हैं एक लड़का मिल जाता है और उसको देखने आते हैं लड़के वाले और अनीता को पसंद कर लेते हैं और शादी वहीं तय हो जाती है। सब बहुत खुश थे, अनीता की शादी होगी, हमारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। सारे परिवार ये प्लान बनाता, उसका भाई, उसके मम्मी पापा अनीता की शादी बहुत अच्छे से करेंगे, यही प्लान बन रहा था घर पे। दिन बाद अनीता की शादी हो जाती है। अनीता अपने ससुराल चली जाती है, खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखती, बहुत प्यार मिला उसे ससुराल में, क्योंकि लड़के वाले बहुत अच्छे थे। जिससे अनीता की शादी होती उसका नाम राहुल था। राहुल अनीता को बहुत प्यार करता था। वह बहुत खुश होता कि अनीता जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है, क्योंकि वो उस पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। राहुल के मम्मी पापा, भाभी, भाई सबका बहुत ध्यान रखती थी। पूरा परिवार बहुत खुश था अनीता को पाकर। उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, अनीता कितनी अच्छी है, कितना प्यार करती है पूरे परिवार को और अपने पति का ध्यान रखती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है। ऐसे करके उसकी बहुत तारीफ़ होती। कुछ दिन जब बीत जाते हैं, उसकी एक चाची की लड़की फ़ोन आता है। वह फ़ोन करती है अनीता को, दीदी मुझे आपके घर आना है। वह कहती है आपसे मिलना है। वह कहती है ठीक है तुम आ जाओ मेरे पास। वह बहुत खुश होती है अनीता कि मेरी चाची की लड़की मुझसे मिलना चाहती है। उसका नाम रेखा था। रेखा को वह कहती है तुरंत आ जाओ, अपने भाई से बोलो कि मेरे यहाँ छोड़ जाएंगे। रेखा को उसका भाई उसके ससुराल छोड़ जाता है और वह वहाँ पे आके बहुत खुश होती है। अपनी बहन के साथ मौज मस्ती करके, जीजा के साथ और पूरे परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती रेखा, क्योंकि उसका था साली का रिश्ता था। जीजा से मजाक भी बहुत करती थी। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। जब दिन गुजरने लगे तो उसको रेखा को काफ़ी दिन हो गए, करीब करीब 15 दिन हो गए। लेकिन अनीता सोचती वह तो जाने के लिए नहीं, बोलो वो मन ही मन कुछ सोचने लगी, क्योंकि रेखा जो थी, जो उसके जीजा से उससे बहुत अटैच हो गई थी। पहले तो वह शक करती, वह कहती ये इतना अटैच हो गई है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा। फिर अपने मन को समझाती मैं ये कैसी बातें सोच रही हूँ, ये तो मेरी बहन है, फर्ज है जीजा से मजाक करने का। और वह ऐसे करके अपने मन को सांत्वना देती। लेकिन ऐसे करके दिन गुजरने लगे। जब वह देखती ये तो और भी ज़्यादा बातें बढ़ने लगी, जीजा साली का रिश्ता टूट ही होता जा रहा है, ये कौन सा रिश्ता है। अनीता सोच में पड़ जाती, किसी से ना कहती। वह सोचती अब मैं क्या करूँ। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि अनीता और उसके जीजा के रिलेशन बन गए। अनीता बहुत दुखी होती है, क्या करूं। उन दोनों की एक दिन बात सुन लेती है। उनको चाय देने के लिए उनके कमरे में पहुंचती है। जीजा साली एक ही कमरे में बैठे हुए थे। दरवाज़ा तो खुला हुआ था, लेकिन वह उनको ये नहीं पता था कि मेरी दीदी आ जाएगी और मेरी पत्नी आ जाएगी, अनीता आ जाएगी। अब वो चाय लेके जब पहुंचती है, दरवाजे के पास पहुंचती है, उन दोनों की बातें सुन लेती है। आपस में बात कर रहे थे, जीजा जी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जीजा भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम जब से आई हो मेरा चैन खो गया है। जीजा ऐसे करके अपनी साली को बोलता। अनीता सुनती, वह टूट जाती है। वह सोचती अब मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ ये सब बातें। वह सोचती किसी से नहीं बोलूँगी, मैं अपने पति से ही बात करूँगी। वह अपने पति से बात करती है रात को, मैंने तुम्हारी कुछ बातें सुनी हैं। वह कहता क्या करिए, वो जीजा साली का मजाक है, इसमें भी कोई बात है। कहती ये बात नहीं, मैंने कुछ और सुना तुम्हारे बारे में। उससे मैं बोलता क्या सुना तुमने, वो सारी बात बता देते। वह फिर पति उसका बोलता सुन लो मेरी बात, यदि तुमने मेरी बात सुन लिया तो ये बात सच है, मैं तुम्हारी बहन रेखा से प्यार करने लगा हूँ और मुझे वो पसंद है और वो भी मुझे पसंद करती है। तुम बीच में मत आना, तुम्हें मैं किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देता, मेरे बीच रास्ते में मत आना। गीता कहती है मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देता, लेकिन तुम मेरे पति होते हो, उसके संग संबंध रख रहे हो,
क्यों नहीं होगी मुझे प्रॉब्लम? कौन सी पत्नी चाहेगी कि उसका पति किसी और के संग संबंध रखे, वो भी उस अपनी ही बहन के पास? मेरी बहन के साथ संबंध रखेगा, मैं कुछ ना बोलूँ? दोनों में अक्सर लड़ाई होती, रात को अक्सर बहस करते दोनों। जब काफ़ी दिन बच जाते हैं, अनीता मन ही मन घुटने लगी, इस बात पर लड़ाई होने लगी अक्सर। लेकिन अनीता किसी को कुछ ना बताती, क्योंकि बहन तो उसी की थी, बहन उसकी इतने दिनों के लिए आई थी। गलती उसी की थी कि उसने अपनी बहन को बुलाया था और इतने दिन अपने पास रखा। उसे क्या पता था कि उसकी ही बहन उसे दगा देगी। होता है, हेमंत सुबह सुबह उठता है और अपनी पत्नी अनीता से बोलता है कि मुझे काम से बाहर जाना है, मैं ड्यूटी के बाद कहीं जाना है मुझे, मैं शायद देर से लौटूं और हो सकता है रात को घर भी ना लौटूं। मेरा इंतज़ार मत करना और फ़ोन तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारी आदत है बार बार मुझे फ़ोन करने की, कब आ रहे हो कब आ रहे हो। मैं तुमसे पहले ही बोल के जा रहा हूँ, ना तो मुझे फ़ोन करना और ना ही मेरा इंतज़ार करना। मैं अपना आप आ जाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे बोल के जा रहा हूँ, इसलिए चिंता मत करना, ना सोचना कि मैं लेट क्यों आ रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे पहले ही बता के जा रहा हूँ। फिर वह निकल जाता अपनी बाइक में। इधर रेखा अपनी बहन को थोड़ी देर बाद कहती है, दीदी मुझे बाहर जाना है। अनीता बोलती है, तुम्हें कहाँ जाना है? यहाँ पे कौन है तुम्हारे जानने वाला? वह कहती है कि मेरा क्या कोई जानने वाला हो नहीं सकता? कहती क्यों, तुम तो इस शहर में नहीं हो, फिर कहाँ जा रही हो? कहती है ज़रूर है किससे मिलने जाना है, मेरा क्या कोई शॉपिंग नहीं कर सकती, कहीं घूमने नहीं जा सकती? वह कहती है अकेली जा रही हो? हाँ मैं अकेली जा रही हूँ, मेरा दिल कर रहा, मैं यहाँ घर में रह के बोर हो गई, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कह के अपनी बहन से बहस करके घर से निकल जाती है और दोनों जाके बाहर मिलते। अनीता का पति और रेखा दोनों मिलते और बाइक में बैठ कर काफ़ी दूर निकल जाते। रेखा कहती है कि हम आज काफ़ी दूर चलेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे। पति को अच्छे से पकड़ के आगे निकल जाती है, कोई उनको रास्ते में देख लेता है, लेकिन देखने के बाद सोचता ये तो अनीता की बहन है रेखा, और ये उसका पति हेमंत, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं और बैठे कैसे हैं दोनों एक दूसरे को पकड़ के, जैसे पति पत्नी हो। आते जब कोई आके अनीता को बताता है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा पति एक साथ बाइक में जा रहे थे। अनीता सोचती है मेरा सोचना सही था, दोनों मिलने गए हैं, मुझसे झूठ बोल के गए हैं दोनों, और वह दुखी हो जाती, रोती। फिर उसने अपने ससुराल में और अपने घर में मायके में दोनों को खबर कर दी कि ऐसे करके रेखा मुझे धोखा दे रही है। रेखा तो उसकी चचेरी बहन थी, लेकिन उसने उसके घर पे नहीं बोला, अपने मम्मी पापा को बोला, अपने ससुराल में बोला कि तुम्हारा लड़का मुझे धोखा दे रहा है। ससुराल वाले उसी को ब्लेम करते, तुमने जवान लड़की को इतने दिन घर पे लाके रखा ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता आजकल ज़माना ख़राब है, किसी जवान लड़की को इतने दिन किसी के घर में नहीं रहना चाहिए। वह कहती है मुझे क्या पता था मेरी बहन मुझे ही धोखा देगी। ऐसे करके अनीता चुप हो जाती, क्योंकि बहन तो उसी की थी, वह क्या बोलती अपने ससुराल वालों से। तो काफ़ी दिन दूर ले जाती है, और जब काफ़ी दूर ले जाती है खंडर में ले जाती है, और खंडर में ले जाने के बाद हेमंत क्या देखते हैं, एक लड़का पहले से ही खड़ा हुआ था और उससे मिलाती है कि ये मेरा दोस्त है। हेमंत कहता है यहाँ पे तुम्हारा दोस्त कौन सा आ गया? कहती है हाँ ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, मैं इससे पहले से प्यार करती हूँ, और सुन लो मैं तुमसे प्यार वार नहीं करती, मैं करती थी तुमसे पहले प्यार, लेकिन अब मैं इससे प्यार करती हूँ, इसी से शादी करूँगी। हेमंत बहुत दुखी हो जाता है, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी पत्नी से झगड़ा किया और तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया और तुम मुझे धोखा दे रही हो। बहुत बहस होती है वहाँ पे। रेखा और उसका जो बॉयफ्रेंड था दोनों ने मिलकर उसको पकड़ लिया और उसके सिर पे वार कर दिया। हेमंत वहीं ढेर हो जाता है, मर जाता है। रेखा अपने घर आ जाती है, उसका बॉयफ्रेंड वापस चला जाता है, लेकिन जब अनीता का पति घर नहीं आता वह चिंता करते हैं, और चिंता करने के बाद जब छानबीन होती है सारा शक रेखा पे जाता है, क्योंकि रेखा को पहले उसके साथ देख लिया था किसी ने, उसके साथ बाइक में बैठे। उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, पहले तो वह मना करती है, फिर वह सारी बात उगल देती है। मैं पहले तो अपने जीजा से प्यार करती थी, लेकिन बाद में मुझे ये लड़का मिला, मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। ये तो मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का सोचा और मैं इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हम दोनों ने मिलकर सारी बात बता देते। रेखा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अनीता विधवा हो जाती है। एक परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाता है, हमेशा बर्बाद हो जाता है। एक प्यार की कहानी ख़त्म हो गई, एक पत्नी की पति हमेशा के लिए चला गया। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि हम अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं, चचेरी बहन थी चाहे सगी बहन हो, हमें कभी भी अपनी बहन को बुलाने से पहले सोचना चाहिए, हमेशा उस पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने ही धोखा दे देते हैं। उसकी अपनी बहन थी, यदि चचेरी बहन ना होती अपनी बहन होती शायद वो भी ऐसी करती, क्योंकि कभी भी कोई जवान लड़की या लड़का साथ में रहे
ज़्यादा मौज मस्ती करे तो उनके मन में कुछ भी आ सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो हमेशा उनके ऊपर नज़र बनाए रखें। ये नहीं कि ये गलत भावना रखें अपने मन में, ये सोचे कि चलो ये क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखें। पहले दिन से ही उन पर निगरानी रखती, उनकी बातें सुनती, उनके बीच में ही बैठ जाती तो ये सब ना होता। लेकिन गलती रेखा की भी थी, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। यदि वह किसी और से प्यार कर देती तो उसको छोड़ देती, उसको मारने की क्या ज़रूरत थी। उसको तो पता था ये मेरे बहन का पति है, फिर भी उसने उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कितनी गलत थी रेखा। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी अपने ससुराल में किसी जवान बहन को बुलाए तो उसको ज़्यादा दिन तक ना रखे। बात बहुत बुरी लगती है सुनने में, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत से घरों में मैंने ऐसा देखा है, कोई भी जवान लड़की किसी घर में ज़्यादा दिन रहती है, चाहे वो जीजा हो, चाहे देवर हो, चाहे कोई भी हो, उससे उनको प्यार हो ही जाता है। इसलिए सावधानी बरते, हमेशा सतर्क रहे, हर बात का ध्यान रखें कौन क्या कर रहा है। मैं बस दोस्तों सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी घर तबाह नहीं होगा, कोई विधवा नहीं होगा, कोई किसी को धोखा नहीं देगा। इसलिए मैं सब यही कहना चाहती हूँ, हमेशा ध्यान रखें। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।